बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलहु। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करते हैं, फंक्शन एंड ग्राफ्स। और फंक्शन और ग्राफ्स के अंदर हमारे पास जो पहली चीज़ है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन क्या चीज़ है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमारे पास बेटा एक रूल है या एक मशीन है। फंक्शन इज़ अ रूल और अ मशीन। रूल भी कह सकते हैं या मशीन भी कह सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप मशीन को एक वैल्यू असाइन करते हैं, मशीन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू देती है। आप जैसे कोई भी मशीन है, आपने मशीन को एक वैल्यू इनपुट की और मशीन ने उसके ऊपर काम किया, इनपुट के ऊपर काम किया और आपको क्या जनरेट कर दी, उस वक्त आउटपुट जनरेट कर दी है मशीन ने। सो ये हमारे पास क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। फंक्शन क्या हो गया? एक रूल है या एक मशीन है, आपने एक वैल्यू असाइन की है, इट कैन गिव इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो फंक्शन में, ये इसकी डेफिनेशन लिखते वक्त, अ फंक्शन इज अ रूल, अ फंक्शन एफ, एक प्रोफेशनल वे में, फ्रॉम, अगर इसको एक को एक्स कहते हो दूसरे को वाई कहते हो, फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज अ रूल, एक रूल है और कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, रूल दैट असाइन, जो कि असाइन करता है, देता है, टू ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट को, एक्स इन अ यूनिक, एक यूनिक वैल्यू, इन वाई, वाई के अंदर एक यूनिक वैल्यू देता है। ठीक है, हम इसको पढ़ते कैसे हैं? वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। दोबारा देखिए कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वाई फंक्शन किसका है? एक्स का है। तो बेटा इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक चीज़ आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो यहाँ पे एक्स है वो क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो यहाँ पे हमारे पास वाई है, ये हमारे पास क्या है? दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे बात याद रखनी है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई एक्सिस पे आता है, वो आपको पता होगा कि वाई एक्सिस पे लेते हैं। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो भी है, टाइम है या कुछ भी है, वो एक्स एक्सिस पे आता है। ठीक है, इसके बाद हम इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका दूसरा नाम एक और भी होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डोमेन। डोमेन जो पहला नंबर होता है वो भी डोमेन कहलाता है। और जो डिपेंडेंट होता है उसे क्या कहते हैं? रेंज, वो हमारे पास रेंज कहलाएगा। तो डोमेन हमारे पास जो सेट एक्स है, जो पहले वाला सेट है, वो डोमेन कहलाएगा, जो सेट वाई है वो रेंज कहलाएगा। सबसे पहले जो फंक्शन को रिकॉग्नाइज या ड्राइव करवाया था वो लेबनीज ने करवाया था, लेबनीज ने। फिर उसके बाद डिफरेंट आते रहे मैथमेटिशियंस, उन्होंने फंक्शन के बारे में बताया कि फंक्शन को हम कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ चीज़ों का फंक्शन हम अपने लाइफ स्टाइल में देखते हैं, पढ़ते हैं किस तरह करके एक फंक्शन बनाया जाता है, किया जाता है। उसके बाद फंक्शन के ग्राफ्स के बारे में आते हैं कि ग्राफ क्या होता है इसका। ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या होता है हमारे पास? ग्राफ ऑफ फंक्शन का मतलब है किसी भी टाइप का फंक्शन बन सकता है। अब हमने देखा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, मैट्रिक में भी हमने बात की 10th क्लास में, 9th क्लास में, कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इस तरह होता है, स्ट्रेट लाइन, या ऐसे होगा, या सपोज कर ले कि आपके पास ये है, इस तरह होगा, या सपोज कर लें कि आपके पास ये है, इस तरह होगा। ये आ गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ये आ गया। ये लीनियर ग्राफ है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक होगी बात। तो या अगर क्वाड्रेटिक हो जाएगा फंक्शन, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह भी हो सकता है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, कुछ भी बन सकता है जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ये मैंने इससे मेंशन कर दिया है, क्वाड्रेटिक लाइक हार्ट टाइप सर्कल की शेप बन जाए, ये भी हो सकता है। ये किसका ग्राफ होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ होते हैं। क्लियर जी।
अब ये आ गया। इसके बाद होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये MCQs है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या चीज़ है? वर्टिकल लाइन टेस्ट एक्चुअली क्या चीज़ है, ये बताता है कि आया ये बॉडी फंक्शन है, इज अ बॉडीज फंक्शन और नॉट, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो ये हमने अब देखना है इसमें, ये क्या बताएगा वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये टेस्ट एक्चुअली क्या है इसको ज़रा 1 मिनट देखते हैं यहाँ पे। अब ये हमारे पास है, आपने इसमें बताना है वर्टिकल लाइन टेस्ट करके कि आया कि ये फंक्शन है कि नहीं है। अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर तो बेटा वर्टिकल लाइन इस जो ग्राफ है इफ जो उसको टच करेगी एक पॉइंट के ऊपर अगर, तो वो फंक्शन है। इफ अ वर्टिकल लाइन cuts or touch a graph at one point, then this graph will be a function, graph of a function like that. This is also a graph of the function. If we cut this one, तो आप देख रहे हो कि इसमें 2 पॉइंट्स के ऊपर ये कटिंग हो रही है, तो मतलब ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी देखें 2 पॉइंट पे कटिंग हो रही है, सो नॉट अ फंक्शन। 2 पे ऑफर करें ऐसे है तो 4 पे भी हो सकती है। 1 से ज़्यादा जब भी आएगा तो वो फंक्शन मौजूद नहीं है। ये भी देखिए, ये भी क्या है, 1 से ज़्यादा तो फंक्शन नहीं है। बात का देख ग्राफ इस तरह का होता है, लाइक एज के वो इस तरह का है ग्राफ, और आप जब आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो ये यहाँ से आ गई, ये अब इतनी बॉडी फंक्शन है। ठीक है, और दूसरी बात ये याद रखना, हमेशा ये लाइन मिड ऑफ द लाइन से पास करते हैं, मिड वे से पास करनी है। ये नहीं कहना कि वन साइडेड से, ये बुक में तो नहीं मेंशन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने ये बताना है कि जी अगर तो वो लाइन मिड से पास करने के बाद 1 पॉइंट से गुजरी है तो वो फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, और ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन है, और ये नेक्स्ट वाला भी फंक्शन है। अब इसमें एक दफ़ा यूईटी कैंडिडेट्स में क्वेश्चन आया था कि उसमें पूछा गया था कि ये तो है, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कट करती है तो फिर क्या बताएगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो अगर एक ग्राफ को कट करती है तो उस सूरत हाल के अंदर वो बताएगी टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसके बारे में बताती है, टाइप, ये किस टाइप का फंक्शन है, टाइप ऑफ अ फंक्शन, ये किस टाइप का फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है, ये ऑड है, ये इवन है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये पैरामीट्रिक है, व्हाटएवर, एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है, किस टाइप का ये फंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या बताएगा, ये सारे का सारा जो चीज़ बताती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहलाता है। वो टाइप ऑफ अ फंक्शन के बारे में बताएगा कि किस तरह का फंक्शन है, आया दिस इज अ क्वाड्रेटिक, और ये हमारे पास है लीनियर, या हमारे पास क्यूबिक, या हमारे पास कुछ भी तरह का हो सकता है, कोई भी जो है वो बता रहा है। तो ये हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज के अंदर देखिए हमारे पास f(3) फाइंड आउट करना है। f(3) का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करेंगे। अब देखिए f(3) का मतलब है जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3। अमूमन ये क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सारे के सारे सॉल्व हो सकते हैं। 9 - 1 दिस इज 8। अभी इसका पार्ट 1 चल रहा है, इसके आगे पार्ट 2 भी करते हैं इधर। ये इसके पार्ट 2 के ऊपर भी f(-3) निकालना है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 2 × -3 + 3, तो -6 आ जाएगा, -6 + 3, तो ये स्क्वायर रूट -3 आ जाएगा। तो अब दूसरे पार्ट की तरफ f(0), अब पहले के ऊपर भी f(0) निकालना है, f(0), तो मतलब क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करना है आप लोगों ने, 0 का स्क्वायर -1, तो ये -1 आ जाएगा। यहाँ पे भी f(0) निकालेंगे तो 2 × 0 + 3, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। फिर आगे आ जाएगा f(x-2), तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, x-2, तो जहाँ पे x है वो रख लिया, वो उसकी जगह पे क्या पुट करना है हम लोगों ने, x-2 कर दिया। स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab, और आगे -1, तो ये देखिएगा कि ये आ जाएगा -4x + 3। इधर पुट करते हैं f(x-2), जहाँ पे x है, ये हमारे पास इक्वेशन थी, 2x को एम्प्टी छोड़ दें, x यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x-2, ये कर लिया। जब आपने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे
2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट 2x माइनस 4 प्लस 3। सो ये आ गया, इसको आगे करते हैं तो आगे हमारे पास क्या आएगा, 2x आ गया और ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट इसमें देखिए कहता है एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3 आपने फाइंड आउट करना है। ये एक्स स्क्वेयर था -1, आपको पता है एक्स की यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3, स्क्वेयर ओपन करें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab 6 आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर -1 और देखा एक्स 4 प्लस 9 और प्लस 8, 9 में से 1 निकालेंगे 8 रह जाएगा और ये है 6x स्क्वेयर। यहाँ पे पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3, जहाँ पे x है वहाँ पे ये पुट कर देंगे 2, ये छोड़ दिए इसको, x की यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 3 पुट कर दिया जी। अब ये जब जैसे पुट किया तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 9। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो वैल्यू दी हुई है वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का, इसमें हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस वैल्यू के लिए हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए पहले एफ ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ ए का मतलब है जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए पुट करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट करना है, मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए प्लस एच -7, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट अब देखेंगे ये 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4a प्लस 4h -7। सो सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन आवर रिक्वायर्ड फार्मूला। तो हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला क्या है, ये रिक्वायर्ड फार्मूला हमारे पास, ये लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखिए हमारे पास वैल्यू है इस वक्त a प्लस एच की 4a प्लस 4h -7। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, वो ये है। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आप देख रहे हो कि इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, 4a -7 हो जाएगा और डिनोमिनेटर पे h आ जाएगा। 4a से कैंसिल आउट, 7 से ये -7 है तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, सॉरी +7 है तो ये +7 ये आ गया, +7 -7 से कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास रह गया 4h ओवर h आ गया, h कैंसिल आउट हो गया, खाली 4 आंसर आ गया। सो ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट तो फादर को इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्ट नंबर 2 मच इम्पॉर्टेंट, ये पार्ट नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ ए क्या आएगा, साइन ऑफ ए। उसके बाद एफ ऑफ ए प्लस एच निकालेंगे तो इसका क्या आएगा हमारे पास, साइन ऑफ ए प्लस एच आ गया। अब इससे आगे चलते हैं, आगे आपने वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला आपके पास ये था, आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए जरा 1/h को सेपरेट कर लेते हैं, जरा बड़े ध्यान से गौर से समझ लें आप लोगों ने। उसके बाद एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, वो है साइन ऑफ ए प्लस एच और ये क्या है, साइन ऑफ ए। ये फर्स्ट ईयर के अंदर ही फॉर्मूला है, लास्ट चैप्टर्स में जो हमारा एंड के चैप्टर है 10 या 9 उसमें आएगा। साइन के जब भी 2 नेगेटिव हो रहे हो, ये आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन के 2 जब भी नेगेटिव हो रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम से प्रोडक्ट में जाने का। लाइक ये फॉर्मूला है साइन पी माइनस साइन क्यू, ये इसका माइनस का फॉर्मूला है। इसके इक्वल होता है 2 एज इट इज, आपने याद रखना है, कॉस दोनों एंगल पी और क्यू एंगल है, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है साइन का सम टू प्रोडक्ट जाने का या डिफरेंस टू प्रोडक्ट जाने का। अभी देखिए 1 तो एज इट इज आ गया, एच भी एज इट इज आ गया। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ गया 2 फार्मूले का कॉस, पी क्या है, पी ये सारी वैल्यू क्या है हमारे पास, पी है और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू है। अभी वैल्यू लिखते हैं, मतलब ए प्लस एच प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। साइन आ गया, साइन ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। इस वक्त आपने वैल्यूज पी और क्यू की पुट कर दी है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताने का मकसद भी बार बार यही है। ये आप देख रहे हो ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ये ए प्लस ए क्या बन गया, 2a। अब यहाँ से आप देखो 1/h बाहर रहेगा या 2/h कर लो तो 2 बाहर आ जाएगा। कॉस आ गया जी। अब इसके बाद आप आगे चलोगे तो आगे आप देखते हो ए और ए को जमा करेंगे तो 2a अलग अलग डिवाइड कर लो, 2a/2 h/2 साइन h/2। 2 से गया, रिमेनिंग जो आगे बचा यही आपका आंसर है।
इसके बाद अगला इसका पार्ट देखें, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है इसका। तो ये क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस एच निकालना है, वो क्या आएगा, ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। आपके पास क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 1। क्लियर जी। वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले को जितना करना है आपने, वैल्यूज को जब पुट करेंगे आप देख रहे हो इस वक्त कि ये था हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमने एज इट इज, जो यहाँ पे वैल्यू हमने की, हमने इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर ली वैल्यू इसकी, ये लिख ली हम लोगों ने इस तरह, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे देखिए, तो आगे हम चलते हैं, तो माइनस, जब इसको माइनस करेंगे ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर और प्लस 1, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा हमारे पास एच। अब हम देख रहे हैं ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और 1 और माइनस 1 ये भी कैंसिल आउट हो गया। जो रिमेनिंग बच गए इन सब में एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एच कॉमन आ गया, एच स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए एच आ गया प्लस एच 2 ए चले गया और 2 ए रह गया, और नीचे भी हमारे पास क्या है, एच है। तो हमारे पास ये एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारा इसका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अब लास्ट पार्ट पे देखें, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, उस पे आप पार्ट नंबर 4 देखिए। हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है जी हमारे पास टेंजेंट एक्स। हम जानते हैं कि हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट ए। फिर हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच। तो जहाँ पे हमारे पास टेंजेंट है ए प्लस एच आ जाएगा, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये फंक्शन में पुट करेंगे 1 ओवर एच अलग हो गया हमारे पास, और ये आ गया टेंजेंट ए प्लस एच माइनस टेंजेंट ए आ गया। इसको मजीद करते हैं तो 1 ओवर एच आ गया, और आगे करते हैं तो ये साइन ओवर कोस आ गया, ये बन गया हमारे पास। और इसी तरह अगर हम इसको करें तो ये भी क्या बनेगा, साइन ओवर कोस ए आ गया। इससे क्या एडवांटेज होगा, इससे एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे ना बच्चों, तो एलसीएम में आ जाएगा कॉस ए प्लस एच कॉस ऑफ ए। ये कॉस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, और ये कॉस ए प्लस एच ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और साइन ऑफ ए आ गया। क्लियर जी। अब हम लोग के पास एक फॉर्मूला है जो आगे हम जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, 2-3 चैप्टर छोड़ के उसके बाद पढ़ेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा भी एंगल है, बीटा भी एंगल है, प्लस हो रहे हो तो क्या होता है, साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा आ गया इसके साथ आगे मल्टीप्लाई में। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं ऊपर वाली साइड पे देखें, क्योंकि ये बन रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये बन रहा है साइन अल्फा, तो ये अल्फा है हमारे पास इतना, और ये हमारे पास क्या है, बीटा है। इस तरह ये हमारे पास अल्फा है और ये हमारे पास क्या है, बीटा है। तो ये देखें वही चीज बन रही है, क्या बनेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। अल्फा क्या है मेरे पास, ए प्लस एच है, और बीटा क्या है मेरे पास, वो है ए। तो ये आ गया, और डिनोमिनेटर पे क्या है, वो है हमारे पास कॉस ए प्लस एच माइनस सॉरी और कॉस ए। या अब इसको मजीद करते हैं तो मजीद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए और ये ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 ओवर एच आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एच ओवर कॉस ए प्लस एच कॉस ऑफ ए आ गया। तो यही हमारे पास क्या आएगा इसका लास्ट फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है जी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये बता रहा है जी, इसमें डिफरेंट नौइयत के क्वेश्चन होते हैं। कहता है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर पी
देखिए हमने बात की थी y इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x, ये हम लिखते हैं। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि आपने सबसे पहले क्या चीज लेनी है, फिर उसके बाद आपने किसको किस तरह डिफाइन करना है। अब सबसे पहली बात वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह वो कह रहा है कि हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ये एरिया इधर आएगा, फंक्शन ऑफ इट्स किसका फंक्शन बन रहा है, इसके पेरीमीटर का, कि मतलब ए आपने इस तरफ लेके आना है और पेरीमीटर आपने इस तरफ लेके आना है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए ये देखिए हमारे पास ये है, ये हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर ली, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी सारी साइडें एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी क्या है, एक्स है। हम कहते हैं लेट अ स्क्वायर विद साइड एक्स, एक्स हमारी उसकी साइड है, ठीक है, ये हमने सपोज कर दिया। अब एरिया क्या होगा स्क्वायर का, एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये आ गया, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ कितनी है वो एक्स है, विड्थ भी कितनी है एक्स है, सो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया एरिया। इसके बाद आगे बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो पेरीमीटर पे आ जाते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है कि चारों साइडों को प्लस करते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 4x। सो 4 और ये x आ गया। क्लियर होगी बात जी, ये दो इक्वेशन आ गई। आपको पता है एरिया ने तो इधर ही रहना है, लेकिन x यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या आना चाहिए, p आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रूल एरिया इज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर बनाने के लिए। अगर आपको ये बात क्लियर होगी तो आपको क्वेश्चन में कोई इशू नहीं आएगा किसी भी किस्म का। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव x इज इक्वल टू क्या बनेगा जी, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, सो p अपॉन 4 हो गया। सो से एज इक्वेशन नंबर 3 पुट इन 1 में पुट कर देते हैं, क्या बनेगा जी, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो p ओवर 4, एक्स स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर, ये क्या बनेगा, p स्क्वायर ओवर 16। सो ये देखिए एरिया इक्वल के साइन को मैथ्स में इज भी बोल, मैथ्स में इक्वल और ये इज कहते हैं, इज फंक्शन ऑफ क्या आ गया, पेरीमीटर। तो यही हमारे पास क्या बन गया इसका फाइनल आंसर के एरिया पेरीमीटर का फंक्शन है। पार्ट बी पे चलते हैं, तो ये इसका पार्ट बी है। अब यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं, सर्कमफेरेंस सी आ गया ऑफ अ सर्कल फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, मतलब सी इधर आएगा और एरिया इस तरफ आएगा। अब यहाँ अब देखिए यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या है, ये एक सर्कल है, पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज अवर सर्कल, हम जानते हैं सर्कल की ये बाहर वाली बाउंड्री है, जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री को क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। सो वी कैन से दैट द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज कर लेते हैं, सपोज a circle with radius r, एक सर्कल है, रेडियस उसका क्या है, स्मॉल r। अगर रेडियस आपको पता है सर्कल का एक ही होता है, जिधर भी मूव कर दें r आ गया। सो वी हैव c इज इक्वल टू 2 पाई r, ये आ गया, से एज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एरिया, सर्कल का एरिया। अब ये डिफरेंट चीजें हैं जो हमें पहले से मालूम होनी चाहिए, हमने 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ी हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, वो उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब आप देखें सी पे तो कोई चेंज नहीं आ रही, चेंज किस में आनी है, एरिया में। सो एरिया में से देखें दोनों में सिमिलरिटी कहाँ पे आ रही है, दोनों में अगर आप एक चीज नोट करें तो सिमिलरिटी हमारे पास आ रही है आर के अंदर, कि दोनों में आर है, मतलब हम यहाँ से आर को एलिमिनेट कर सकते हैं या आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखें a इज इक्वल टू a ओवर पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। अब हमें खाली आर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खाली आर है, आर का कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है। सो स्क्वायर रूट टेक कर लेते हैं, जब स्क्वायर रूट टेक कर लेते हैं तो इधर भी ले लेते हैं, a अपॉन पाई आ गया, ये हमारे पास आ गया। तो इसको ऐसे भी लिख लें या a का अलहदा और पाई का अलहदा।
सो मतलब हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, ए के ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट और पाई के ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट, ये आ गई। इस इक्वेशन को पुट कर दें 1 के अंदर, पुट इन 1, जब 1 में पुट किया c इज इक्वल टू 2 आई आ गया और ये r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ए ओवर स्क्वायर रूट r स्क्वायर रूट पाई। अब यहाँ पे देखिए ये सिंपल है, स्क्वायर रूट बाहर है। अगर हम देख सकते हैं तो ये देखिए ये वैल्यू को हम सेपरेट लिख लेते हैं ताकि हमारे बाद में इशू ना बने। ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे x है तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स। क्यों? क्योंकि ये देखें कंबाइंड होके क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये से कैंसिल आउट के दोबारा क्या आएगा x आ जाएगा। सो c इज इक्वल टू 2, पाई को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट पाई अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, और स्क्वायर रूट ए और नीचे है स्क्वायर रूट पाई। तो देख रहे स्क्वायर रूट पाई से खत्म हो गया। c इज इक्वल टू क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट ए और पाई, इसके इक्वल आ गया। सो दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। पार्ट सी देखिए, अब इसमें देखो यार कि सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब। अब पहले तो हम क्यूब को ड्रॉ करते हैं कि क्यूब क्या कौन सा फिगर है। एक ये बन गया, 3 डायमेंशनल फिगर होती है, और एक हमारे पास ये बन गया, और इसको हम मिलाते हैं ये आ गया, इसको मिलाया तो ये आ गया, इसको मिलाते हैं तो इस तरह, और ये बना गया इस तरह। सो ये मेरे पास एक क्यूबिक शेप आ गया। इस क्यूबिक शेप में ये इसका बेस है 1 और नंबर 2 दिस वन। सो ये भी x है और ये भी क्या है x, ये दोनों x है। एक्चुअली ये हाइट भी इसकी x है क्योंकि ये स्क्वायर क्यूब है, तो ये आ गया। अगर तो इसके वॉल्यूम की बात होगी तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ एंड हाइट हो जाएगी। और अगर सिर्फ सरफेस एरिया होगा तो बाहर वाला वो 6, क्योंकि इसकी साइड होती हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 3 फेस साइड है तो हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो कहते हैं द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब, एस एक सरफेस एरिया है, फंक्शन है किसके, उसका वॉल्यूम का। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज क्यूब इज x, क्यूब की साइड्स x है। अब यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? सरफेस चूंकि 6 सरफेसेस होती हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, ये क्योंकि ये एक साइड, फिर ये दूसरी साइड, फिर ये तीसरी साइड, और फिर अंदर ये चौथी साइड, ऐसे ही 5वीं और 6ठी साइड, तो हर एक डबल के साथ मिलके बन रही है 6 साइडेड फिगर। ठीक है। सो 6 और ये x बनेगा तो 6x आ जाएगा। ये सरफेस एरिया आ गया। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये यहाँ पे क्या देगा? वॉल्यूम क्या आएगा? x और x, क्या बनेगा? ये x क्यूब। हम जानते हैं कि हमारा सारे का सारा टास्क v के ऊपर होना है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे? टेक क्यूब रूट लेंगे, ये आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आ गई। पुट इन 1 में पुट करते हैं, s इज इक्वल टू 6, x का स्क्वायर, x की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो है v पावर 1/3। तो ये क्या बनेगी? s इज इक्वल टू 6 और v की पावर 2/3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। सरफेस एरिया इज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। रेंज का जो कॉन्सेप्ट है, डोमेन और रेंज क्या चीज होती है? डोमेन हमारे पास वो वैल्यू होती है जो हम फंक्शन को पुट करते हैं, जो हम फंक्शन को देते हैं, वो वैल्यू क्या होती है? डोमेन, जो वैल्यू हम देते हैं। क्लियर होगी बात जी? द वैल्यू which we assign to the function, we assign to the function, जो हम वैल्यू फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगी? डोमेन कहलाएगी। और सिमिलरली रेंज क्या होगी? द वैल्यू विच असाइन अ फंक्शन असाइन अस। ठीक है।
जो फंक्शन हमें असाइन करेगा वैल्यू, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। फंक्शन असाइन अस या फंक्शन गिव अस, ये आ गया डोमेन। 2 से 3 छोटी छोटी बातें याद रखें, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नंबर 1 पॉइंट याद रखें, कभी भी जो फ्रैक्शन आ जाएगी ना, कभी भी फ्रैक्शन आ जाए, जैसे ये x है और डिनोमिनेटर पे x + 2 है, डिनोमिनेटर पे कभी 0 नहीं बनना चाहिए। डिनोमिनेटर पे जो चीज 0 बना देती है ना, वो हमारी डोमेन में शामिल नहीं होती। जो चीज डिनोमिनेटर पे 0 बना दे, वो चीज हमारी डोमेन में शामिल नहीं होती। जब हमने उसको अपनी डोमेन से निकाल दिया है तो जाहिर सी बात है हमारी रेंज भी क्या आएगी, वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल की ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, ऑल रियल नंबर्स आएंगे। वो पर्टिकुलर वैल्यू 0 मतलब इन्फिनिटी नहीं आ सकता, बिकॉज 1/0 वो अनडिफाइन हो जाता है। इसलिए पहला पॉइंट याद रख लिया कि डिनोमिनेटर में अगर 2 फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई भी चीज़ आ जाएगी, सो वी कैन नॉट पुट द वैल्यू विच मेक्स अ 0, ठीक है। ये आ जाए, इसका आसान हो होता है x + 2 को = 0 पुट कर लें। अगर पता ना चले ये -2 आ गया तो -2 के इधर पुट करेंगे तो ये अल्टीमेटली हमारे पास 0 बन रहा है। तो कभी भी डिनोमिनेटर पे 0 नहीं बनना चाहिए, न्यूमिनेटर के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। पॉइंट नंबर 2 याद रखें, कभी भी हमारे पास अगर स्क्वायर रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट का भी पॉइंट क्लियर कर लें कि स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जो चीज़ स्क्वायर रूट में नेगेटिव लेके आ रही है ना, नेगेटिव नंबर, वो भी हमारी डोमेन में शामिल नहीं होगी, ठीक है। जो चीज़ हमारे क्या कर रही है इसमें, अब इसमें देखें, इसको पुट कर लें x + 2 को = 0, ये अपनी आसानी के लिए -2, मतलब जब हम -2 पुट करते हैं तब तो आंसर क्या आता है, 0। अदरवाइज जब -3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। सो -1 स्क्वायर रूट -1 वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाएगा। सो दैट इज वाई वी कैन नॉट टेक दिस नंबर, हम ये नंबर नहीं ले सकते। अब ये 2 बातें आपने याद कर ली कि कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। और नंबर 2 पॉइंट क्या था, स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, डोमेन क्लियर होगी, रेंज ऑटोमेटिक निकल आएगी। क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन को गौर से समझते हैं और करते हैं। देखिए क्या आता है। क्वेश्चन 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहते हैं gx = 5 - x है। देखिए बेटे, इसमें ना तो डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट है और ना आप देख रहे इसमें स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें परेशान नहीं होना। इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी -∞ टू +∞। हम सारे नंबर पुट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे आएगी, जब 2 बातें होंगी, एक तो स्क्वायर रूट आ जाए और दूसरा क्या आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए। क्लियर होगी बात। अब इसमें सारी की सारी वैल्यूज हैं तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन हम लिख लेंगे। इसकी डोमेन लिखने का मेथड है ब्रैकेट -∞ टू +∞, सारे नंबर इसमें शामिल होंगे। इज इट क्लियर। रेंज, अब जाहिर सी बात है इसमें कोई चीज़ हम ऐसी हो ही नहीं रही या आ ही नहीं रही जो हम पुट नहीं कर रहे, हम तमाम की तमाम वैल्यूज में पुट कर रहे हैं, तो इसकी रेंज भी क्या आएगी, वो यही होगी -∞ टू +∞। और यही ब्रैकेट आपने यही वाली लगानी है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर, इसकी डोमेन और रेंज। पार्ट नंबर 2 देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। हम इसको स्पेशल साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि ये मैंने भी किया भी था। x + 2 = 0 करें, x = -2, मतलब -2 तक तो काम सही है, लेकिन जब -3 पुट करते हैं तो काम खराब होता है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ और ये आ गया इन्फिनिटी, ये आ गया -∞, इसका मतलब है ये आ गया मेरे पास -2 और फिर ये 0 और ये -3, ठीक है जी। -2 और लास्ट वाला नंबर है जो पुट करके आंसर आ सकता है, ठीक है। अगर मैं -3 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। -4 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। -5 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर सारे के सारे हमारी डोमेन में शामिल नहीं है। हमारी डोमेन कहाँ से शुरू हो रही है, -2 से, और इस तरफ चल रही है, और कहाँ पे इस तरफ एंडिंग होती है, +∞। डोमेन कैसे लिखेंगे, जब कोई चीज़ हमारी सेट में शामिल होती है तो हम उसको इस तरह लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट -2 टू कहाँ तक जा रही है, +∞। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसको आप सोच तो सकते हैं लेकिन वहां पे अप्रोच नहीं कर सकते।
इसलिए ये ओपन इंटरवल इन्फिनिटी का ऐसे होता है। वैसे अदरवाइज अगर बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे तो ओपन इंटरवल ऐसे होता है बाहर की तरफ, ठीक है, जो चीज शामिल होती है ये इधर। अब जितने भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें बच्चों एक बात याद रखनी है कि उसमें क्या होता है कि उसमें जो रेंज होती है, लेकिन पहला नंबर -2 पुट किया था तो आंसर क्या आएगा उसमें 0। तो इसकी रेंज हमेशा जो स्क्वायर रूट वाले नंबर है उनकी रेंज होती है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि सारे के सारे आंसर क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यूज भी है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल में भी दिया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, 6x + 7। अब इसमें दो उसने अलग-अलग फंक्शन दे दिए हैं, लेकिन उसने एक काम किया, उसने कोई डिनोमिनेटर पे कोई रकम नहीं दी, कोई टर्म नहीं दी, ना उसने स्क्वायर रूट वाली दी है। इसका मतलब है इसकी जब कोई उसने वो बॉडी दी ही नहीं है, कोई फ्रैक्शन और वो हमारे 2 पॉइंट्स दिए ही नहीं है, फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट वाला, तो डोमेन क्या होती है, वही वाली सारी की सारी -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। डोमेन में तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन इसकी रेंज में फर्क आएगा। रेंज में क्यों फर्क आएगा, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आपने लेस देन एंड इक्वल टू -2 पे लाना है। मतलब आपके पास अगर ये है, ये सारे का सारा, आपने x इज लेस देन एंड इक्वल टू -2, ये आ गया, एंड ग्रेटर देन -2 है। सो x से पॉजिटिव, ये वाले फंक्शन के लिए जो है वो x ग्रेटर होगा -2 से, ये वाले फंक्शन के लिए -2 से लेस है, मतलब ये वाला फंक्शन सारा इधर वैलिड होगा, ठीक है, और ये वाला फंक्शन इस तरफ वैलिड होगा, ये वाली साइड पे। ये -∞ से -2 तक वैलिड है, और दूसरे वाला वैलिड है, मतलब ये वाला वैलिड है जो नीचे वाला है, x ग्रेटर देन -2, ये इस तरफ सारे का सारा वैलिड है, ठीक है, -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब इसकी हमारे पास रेंज क्या होगी, अब इसकी रेंज कुछ इस तरह आएगी, देखिए, चूंकि ये जब वैल्यू पुट करेंगे, जब इसमें -2 पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है। -2 पुट किया, पहले फंक्शन को इसको चेक करते हैं, देखते हैं कैसे चेक करेंगे। 6x + 7, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू -2, ये कर दिया। 7 इधर है, इधर क्या हो जाएगा, -9, और ये 6x है, या अब इसके बाद आगे करते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाएगा जी, देखिए जरा इसको सॉल्व करने का मेथड देखिए क्या करेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि x लेस देन, देखिए x लेस देन -2 इसके इक्वल है। हमने पहली इक्वेशन बनानी है, पहली इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया, तो ये आ जाएगा 6x - 12। आगे 7 लेके आना है, तो इस तरफ क्या करते हैं, +7, इधर भी +7 करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, -5। 6x + 7 किसके इक्वल है, -5 के। तो मतलब इसकी जो हमारे पास रेंज होगी वो क्या होगी हमारे पास, -∞ टू -5, -∞ से लेकर -5 तक, ये ऐसे, और ये क्लोज। आगे देखें इसकी राइट साइड, दूसरा मतलब इसका जो पॉइंट है, दूसरे वाले को बनाना है अगर हमने, तो वो क्या है, हम जानते हैं कि x ग्रेटर देन -2 है, तो दूसरे पॉइंट को बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स को, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है जी। या इसको डायरेक्टली कह दें कि -3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे भी रहने दे सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या आता है, 6 कर दिया, और नेक्स्ट हम करते हैं माइनस, इससे माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करके -3 से इसको, और ये हो जाएगा +6, ये आ गया, और इधर आ गया -3। आगे हम लोगों ने 4 ऐड कर लिया, 4 इधर भी ऐड कर दें, और 4 दूसरी साइड पे भी ऐड कर दें, 4 + 4, ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 4 - 3x। इसकी क्या हो जाएगी, 10 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब इसकी टोटल रेंज क्या आएगी इन दोनों को सॉल्व करके, वो आएगी हमारे पास -∞ से लेकर -5 तक, यूनियन का साइन, और 10 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। थोड़ा सा इशू वाला सवाल है कि जरा थोड़ी बात इसमें याद रखने वाली है, वो ये
कि आपके पास जो दो नंबर्स हैं आप इनको सिंपली सॉल्व करके इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों वैल्यू निकाल के पुट कर लें तभी ठीक है। अगर आप लोग इसको जिस तरह आप सॉल्व किया इस तरह करना चाहते हैं तो उस तरह भी कर सकते हैं कि इसको फंक्शन बना लें। अब ये वाला फंक्शन देखें, इसमें भी डोमेन क्या होगी, देखें आप कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में नहीं है ना, कोई भी चीज़ उसमें नहीं है, ये जो है उसके रूट में क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक। और रेंज क्या होगी, देखिए रेंज हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, ये मोड वाला फंक्शन है। मोड जो है वो नेगेटिव को भी क्या करता है, पॉजिटिव करता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो मोड समझ लें कि ये स्क्वायर रूट ही है, स्क्वायर नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देना है। तो इसका पहला नंबर क्या होगा, आएगा 0 और लास्ट नंबर क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो 0 शामिल होगा और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया, ठीक है जी बात। इसके बाद आगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। हमने ए और बी फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो कंडीशंस दे दी गई हैं। बहुत ही आसान और छोटी क्लासेस में पूछे जाने वाला ये सवाल है और ये अक्सर औकात मतलब पहले भी आया हुआ, पहले भी क्वेश्चन मौजूद था। एफ ऑफ टू का मतलब है जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 पुट करना है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 पुट करते हैं। तो देखिए क्या बनता है हमारे पास, ये आ गया 2 पुट कर दिया, 1 आ गया। सो एफ ऑफ टू है कि जब 2 पुट करते हैं तो -3 आता है। हमारे पास कंडीशन ये दी हुई है कि जहाँ पे एफ ऑफ 2 है -3 पुट कर दें। ये आ गया 8, ये आ गया 4a, ये आ गया 2b और ये आ गया 1। यहाँ से मजीद करते हैं तो ये 4, 3, 9, 1 और 8 कितना बन गया, 9। और ये आ गया हमारे पास 4a और ये बन गया हमारे पास 2b। आगे चलते हैं तो ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा -4a + 2b। ये -2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2a और -b, क्योंकि माइनस है तो कॉमन लेके अंदर साइन चेंज हो जाएगी, ये -12। -2 पे डिवाइड कर देते हैं तो -2 पे डिवाइड कर दे दोनों साइड्स को, इधर भी डिवाइड कर दें तो 2a - b आ गया। तो ये कैंसिल आउट, ये 6 आ गया तो 2a - b खत्म हो गया, -2 पे किया था, ये आ गया 6। 2a - b = 6। So say as इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वे में सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका। कहते हैं आप अगर -1 पुट करते हैं तो फिर 0 आना चाहिए। इसी के अंदर एफ ऑफ की एक्स की जगह -1 पुट करते हैं, ये आ गया, ये आ गया और उसके बाद ये आ गया +1 आ गया। अब देखिए एफ ऑफ ये कितना बनता है, अगर माइनस पुट करते हैं तो ये 0 आता है तो मैंने 0 लगा दिया, -1 आ गया, ये 1 हो जाएगा, a आ जाएगा, -b + 1 आ गया, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आगे देखते हैं माइनस कॉमन आ गया, a + b आ गया, 0 माइनस इधर आके खत्म हो जाएगा, 0 बन गया, a + b। सेज एज इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेशंस को, एडिंग 1 and 2, 1 and 2, b - 6, a + b = 0। p कैंसिल आउट हो गया, 3a आ गया = 6, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, a = 2 आ गया। इसके बाद इसको किसी में पुट करते हैं, पुट इन सेकंड इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, a + b = 0। a की वैल्यू 2 है, इस तरफ आके क्या आ जाएगी, -2, तो ये b की वैल्यू आ गई -2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई आसान सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रेलेवेंट आपको शायद इसकी रिव्यू या अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे, एंड पे मिलेंगे। कहते हैं एक स्टोन है, वो एक हाइट से गिराया गया है और वो 60 मीटर हाइट से गिराया गया है। अब हमारे पास कहते हैं एक स्टोन फॉल फ्रॉम हाइट 60 मीटर एंड ऑन द ग्राउंड द हाइट ऑफ आफ्टर x सेकंड, ये हमारे पास हाइट है। कहता है आपने 1 सेकंड के बाद निकालनी है, 1.5 के बाद निकालनी है, 1.7 के बाद निकालनी है। तो सिंपल जहाँ पे हाइट है वहाँ पे x की वैल्यू हम डिफरेंट करके पुट कर देंगे, पहले 1 फिर 1.5 और फिर उसके बाद 1.7। तो मैंने पुट किया, ये 30 आ गया। अब जो दूसरी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 एंड 117.5 मीटर
एंड देन 1.7 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास गलबन 11.1 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे इसका जो पार्ट नंबर 2 है, एक्चुअली जो इसका पार्ट 2 है वो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट होने की वजह ये है कि उसमें उसने चीज़ मांगी हुई है, कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। एक्चुअली वो कह रहा है फाइंड द टाइम, कि आपने टाइम मालूम करना है कि स्टोन कब ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है। जब स्टोन स्ट्राइक करेगा तो अल्टीमेटली बात है कि जो भी उसकी हाइट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के ऊपर। जैसे ही वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। सो हमारे पास था ये hx, ये हमारे पास था 40 माइनस 10x स्क्वेयर, तो ये 0 बन गया। ये आ गया 40 माइनस 10x स्क्वेयर, तो ये 10x को इधर ले आए स्क्वेयर को, और ये आ जाएगा 40, और 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे ये आ जाएगा +-2। तो चूंकि ये एक टाइम है तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो ये 2 आ जाएगा। तो 2 सेकंड के बाद, जैसे ही 2 सेकंड होंगे तो स्टोन की हाइट क्या आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब है वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कहता है आपके पास एक फंक्शन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। आपने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। देखिए कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, तो डोमेन क्या होगी, सिंपल इज दैट। हम जानते हैं कुछ भी ना हो तो डोमेन होती है -∞ टू +∞, दोनों साइन ये होते हैं, और अल्टीमेटली रेंज भी यही होगी। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है या कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको लिखा जा सके, ठीक है, जो इशू क्रिएट करे। कहता है इज द फंक्शन f 1 to 1 जस्टिफाई योर आंसर। कहते हैं क्या ये 1 to 1 है, ये फंक्शन f ये वाला। तो 1 to 1 के लिए क्या था कि हमारे पास जो हम f(x1) इज इक्वल टू होना चाहिए f(x2)। अगर तो मतलब जो नंबर इधर हो वही नंबर इधर आ जाए तो वो हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। तो देखिए f(x1) जहाँ फंक्शन है वहाँ पे 3x1 किया -5, और जहाँ पे फंक्शन x है वहाँ x2 पुट किया 3x -3 आ गया, कर लिया। अब दोनों को इक्वल होना चाहिए, f1 of x और f2 of x, दोनों को इक्वेट करके 3x1 -5 3x2 -5 इधर कट कैंसिल आउट, 3x1 3x2 3 भी कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2। तो यही बात है, अगर ये इक्वल है तो इनका फंक्शन भी क्या होगा, इक्वल। दैट इज वाई 1 to 1 फंक्शन है। ये ऐसे लिख लें 1 to 1 या 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिख लें, ये आ गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, इसमें क्या कहता है इज द फंक्शन ऑन टू, क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अब ऑन टू के लिए हमें इसको कुछ साबित करना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा। यहाँ से हम जानते हैं f(x) इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 3x -5 के। हम जानते हैं y इज इक्वल टू f(x) होता है। यहाँ से इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू x। हमने इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x -5। यहाँ से ऑन टू चेक करने के लिए x को सेपरेट करें, 3 इधर आके 5 इधर आके माइनस है, प्लस हो जाएगा 3x, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये x आ गया। अब ये एक रियल नंबर है, अगर हम दोनों साइड से 5 ऐड करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये दोबारा वही फंक्शन बन जाएगा जो हमारे पास है। तो ये अगर दोबारा वही चीज आ जाए, रेंज आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑन। क्या मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह, ये किसके इक्वल है, f इनवर्स y के, ठीक है। तो एक रियल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, दोबारा वही चीज आ सकती है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें फिर उसमें 5 माइनस कर दें तो ये दोबारा वही फंक्शन बन जाएगा जो हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो ये ऑन टू भी है, ठीक है जी। तो आपने ये भी बता दिया कि ये 1 to 1 का भी जस्टिफाई कर दिया नीचे, और यहाँ पे था ये, और ऑन टू का आपने ये जस्टिफाई कर दिया था, ये एक्सप्लेन हो गया। ये था हमारे पास आज का जो कॉन्सेप्ट टोटल।